के चली के चली जैसा कि इस धर्म मंच का नियम है कि कोई भी वक्ता बैठता है सर्वप्रथम भगवान के पावन नाम का स्मरण कराता है। लोग शांत हो बैठ जाओ। इधर बैठो है बच्चे लोग इधर बैठो। उसके आज ये जो पांच पूजन का कार्यक्रम है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे ग्राम के सहयोग के द्वारा हो रहा है और जहां जहां तक बात ली जाती है समस्त लोगों से, समस्त लोगों के सहयोग के द्वारा हो रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं निश्चिंत होकर के सहयोग कर सकते हैं। और 2 तारीख को मंगलवार के दिन भंडारा होगा और भंडारे में जो कुछ भी जो लोग सहयोग कर सकते हैं, जो लोग करना चाहते हो, कुछ भी वस्तु का सहयोग, सब्जी का, आटे का, चावल का इत्यादि जो कुछ भी सहयोग करना चाहते हो वो सहयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व जैसा कि इस धर्म मंच का नियम है भगवान के पावन नाम का स्मरण कराया जाता है। क्यों भगवान के पावन नाम का स्मरण कराया जाता है? हमने आपसे निवेदन किया था नित्य एक नया कारण आप लोगों के समक्ष जैसा कि इस धर्म मंच का नियम है कि भगवान के पावन नाम का स्मरण कराया जाता है। आइए हम सब लोग स्मरण करेंगे। हमने निवेदन किया था एक नया कारण आप लोगों के समक्ष रखते हुए चलेंगे कि भगवान के नाम का स्मरण क्यों किया जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति था, वो कभी भी उसने एक व्यक्ति था, उसने कभी भी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी जिंदगी में नहीं लिया। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी सबसे कहते थे राम राम कहो, राम राम कहो। तो महात्मा जी उस गांव में पहुंच गए उस व्यक्ति के और समस्त लोगों के यहाँ घूमे तो कहा सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, सबसे बुरा कहा वो व्यक्ति नहीं लेता, वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता। तो कहा उससे जाकर के हम नाम बुलवाएंगे भगवान का। महात्माओं का एक काम रहता है कि वो कोई भी व्यक्ति हो समस्त लोगों से भगवान का नाम बुलवाते हैं उनका कल्याण करने के लिए। तो कहा महात्मा जी पहुंच गए उसके यहाँ। महात्मा जी ने कहा भैया राम राम कहो, कहा नहीं कहेंगे। कहा क्यों नहीं कहोगे? कहा हमारा मन, हम नहीं कहेंगे। कहा नहीं भैया एक बार कह दो। कहा ना, हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार क्यों राम कह दो। कहा नहीं कहेंगे, कहीं नहीं कहना पड़ेगा, कह दो भैया। बहुत चिरौरी किया तो महात्मा जी उस दिन रुक गए, वो बोला नहीं। दूसरे दिन फिर रात में फिर तंग मत करो, हम बोलेंगे नहीं। कहा नहीं एक बार बोल दो। फिर दूसरे दिन अब महात्मा जी ने कहा हम खाएंगे पिएंगे नहीं, तुम्हारे यहाँ पड़े रहेंगे, लेकिन एक बार राम बोल दो तो मैं चला जाऊंगा। सोचा महात्मा जी पिंड छोड़ेंगे नहीं जब तक हम बोलेंगे नहीं। तो महात्मा जी के बोलने के द्वारा कई बार कहने के कारण उसने बोल दिया। एक बार बोला, कहा महाराज एक बार बोलो तो सर चक्कर बोलो ना। ठीक है एक बार बोल दो। एक बार बोला वो राम, जैसे राम एक बार बोला वो तैसे जो है उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई और मरने के बाद जब वो यमराज के यहाँ गया तब जानते हो
यमराज के यहाँ खाता खोला गया उसका, और खाते में कहीं भी उसने पुण्य नहीं किया था, भगवान का नाम नहीं लिया था। तो कहा अरे इसका तो पूरा खाता खत्म है। कहा एक बार इसने भगवान का नाम लिया है, राम एक बार कहा है, तो एक बार राम कहा है, उसके बदले में उसका तुम पुण्य भोगना चाहते हो कि इतना पाप किया है वो पाप भोगना चाहते हो? तो कहा महाराज हमें न पुण्य भोगना है न पाप, बस केवल ये बता दीजिए एक बार राम कहने के उत्तर में जो पुण्य होता है वो मुझे दे दीजिए, उसका जो फल हो वो मुझे दे दीजिए एक बार राम कहने के उत्तर में। अब यमराज कहने लगे ये तो हमें मालूम नहीं, एक बार राम कहने के कारण उसका क्या फल होता है, हमारा मुझे वही चाहिए, न पुण्य चाहिए न पाप, और मैं पाप जो है बाद में भोगूंगा, लेकिन पहले एक बार जो राम कहा है उसका मुझे पुण्य फल दे दो। तो कहा उसका पुण्य फल क्या है? अब यमराज को पता नहीं, यमराज ने कहा हमें मालूम नहीं। शंकर जी के पास गए लेकर के, शंकर जी ने कहा हमें भी मालूम नहीं है। तो कहा तुम्हें भी मालूम नहीं? कहा अब ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के पास जब जाने लगे, नहीं सर्वप्रथम जब उसने कहा कि हमें मालूम है तो कहा इंद्र के पास गए, और इंद्र से कहा तुम एक बार राम कहने का फल जानते हो? कहा नहीं जानते हैं। कहा अब चलो जो है ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा एक बार राम कहने का फल जानते हो? तो कहा नहीं जानते। कहा अब हम न चल पाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा हम नहीं चल पाएंगे। कहा हमें पालकी पर बैठाओ शयनयाने पर, तो उसको शयनयाने पर बैठाया गया, और एक तरफ जो है इंद्र लगा हुआ और यमराज लगे कंधे पर उठा करके, और एक तरफ जो है ब्रह्मा बाबा लगे, शंकर जी के पास पहुंच गए। कहा महाराज ये कह रहा है एक बार जो राम बोला है उसके जो फल होता है वो मुझे दे दो। तब शंकर जी ने कहा मुझे भी मालूम नहीं है। तो कहा आओ लग जाओ तुम भी। चार लोग लग गए, इंद्रदेव, शंकर जी, यमराज और ब्रह्मा जी, ये चारों लग गए, दो आगे दो पीछे, और डोली पर लेकर के उसको चले उठा करके। अब गए भगवान के पास पहुंच गए, नारायण के पास। कहा प्रभु ये कह रहा है कि एक बार राम कहने का जो फल होता है वो मुझे चाहिए, इसने जीवन में खूब पाप किया है। तो भगवान ने कहा मुझे भी नहीं मालूम, और वही राम के अवतार में वही आए नारायण ही। तो नारायण जो राम जी थे उन्होंने स्वयं कहा मुझे भी मालूम नहीं, और इसकी प्रमाण है इसका रामचरितमानस में राम जी ने खुद कहा है कि कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी उस नाम के गुण को नहीं जानते हैं। तो कहा मुझे भी मालूम नहीं। तो कहा तुम्हें भी मालूम नहीं? कहा नहीं मालूम है। तो कहा अच्छा जब मालूम नहीं है तब इसको इधर लेकर के आओ। भगवान ने कहा मुझे भी मालूम नहीं। तो वो उतरा, कहा महाराज अब बताओ मैं क्या करूं? कहा इधर आओ हमारे पास। भगवान के पास गया, भगवान ने उसे उठाया, उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा यमराज से अब तुम जाओ। कहा क्यों? कहा एक बार राम कहने से मैं उसे गोदी में ले लेता हूँ। जो व्यक्ति एक बार राम कहता है, और इसने तो एक बार राम कहा है, अब ये पुण्य फल है एक बार राम कहने का। तो कहा अब मुझे ये पुण्य फल होता है एक बार राम कहने का। कहा अच्छा ठीक है प्रभु। अभी यमराज चले आए, बेचारे ने जिंदगी भर पाप किया था, एक बार केवल राम कहा बस भगवान की गोदी में चला गया। तो कहने का मतलब है भगवान के नाम का इतना प्रभाव है, एक बार राम कहने से जो है कल्याण हो जाता है, और हम राम जी के बन जाए तब क्या पूछना है। आइए हम सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो तो लाखों पापियों को तारे हैं, वो तो कितनों अगम उधारे हैं, और हम सब उनके सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो तो सबरी अहिल्या को तारे हैं, और हम सब उनके सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधे रानी की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले काली मैया की जय, बोले दुर्गे मैया की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की, कंस का वध हुआ, भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया, यहाँ तक की कथा श्रवण की थी। और उसके बाद जब कंस का वध हो गया तो कंस ने वसुदेव जी को और देवकी को बंदी गृह में पुनः बंद कर लिया था। जब पता चला कि ये कन्हैया इन्हीं का पुत्र है तो जाकर के भगवान ने वसुदेव और देवकी को कारागार से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद अपने नाना जी को जो है सूरसेन को भी कारागार से छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद जो है नाना जी को राज्य दे दिया। और देवकी और उनके जो 6 पुत्र मारे गए थे, उन 6 पुत्रों को लाकर के देवकी को पुनः वापस दे दिया। अब वसुदेव और देवकी सोचने लगे मेरा बेटा बड़ा हो गया है, 10 साल का हो गया है, अब इसे पढ़ाना भी चाहिए, इसे जो है स्कूल भेजना चाहिए। तो पहले के समय में स्कूल तो होता नहीं था, पहले के समय में होता था गुरुकुल। तो भगवान को गुरुकुल भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया उनको, और वहां जाकर के भगवान ने विद्या अध्ययन की, सांगोपांग वेद उपनिषद इत्यादि सब कुछ अध्ययन किया। और व्यास जी ने लिखा भागवत में भगवान ने और क्या क्या अध्ययन किया। सारास्य धनुर्वेदम धर्मन्याय तथा चान्वीक्षिकी विद्याम राजनीति च सद्विधाम। भगवान कृष्ण ने राजनीति शास्त्र और धनुर्वेद
न्याय शास्त्र और समस्त विद्याएं भगवान ने अध्ययन की। अब ऐसे मान लो भगवान के द्वारा सब विद्याएं निकली हैं, जितनी विद्या है भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत, वो तो सब जानता है। लेकिन भगवान क्यों पढ़े जानते हो? इसलिए पढ़े कि मुझे देख करके बाकी सब लोग पढ़ेंगे और उनके मन में भी आएगा कि हम जो है पढ़ाई करें। तो इसलिए भगवान ने विद्या अध्ययन की और विद्या अध्ययन की। और विद्या अध्ययन कैसे की? सब विद्याएं खड़ी हो गई और खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके बोलने लगे, हे प्रभु मुझे ग्रहण कर लो, हे प्रभु मुझे ग्रहण कर लो। तो जितनी विद्याएं थी सब लाइन लगा करके खड़ी हो गई और भगवान चलते चले गए। समस्त विद्याएं भगवान के अंदर समाती चली गई, समाती चली गई, समाती चली गई। और इस प्रकार भगवान ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात भगवान चलने लगे सांगीतनी गुरु के आश्रम से। तब गुरु जी से पूछा, गुरु जी आपको कोई दक्षिणा दे दूं? क्या दक्षिणा दे दूं? आपने मुझे विद्या अध्ययन कराई है तो उसके बदले में आपको क्या दक्षिणा दे दूं? गुरु जी ने कहा, बेटा मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे कुछ जो विद्या अध्ययन कराया है उसके बदले में कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए। अगर देना है तो तुम जाकर के अपनी गुरु माता से पूछ लो और गुरु माता से कहो कि क्या आपको कोई दक्षिणा चाहिए। गुरु माता अगर लेना चाहती हो तो ले लें। अब गुरु माता के पास गए भगवान। भगवान ने कहा, माता आपको क्या चाहिए? मुझे इतने दिन तक आपने बालक की तरह लाड प्यार से रखा और मैंने विद्या अध्ययन की, उसके बदले में आपको क्या दे दूं? तो कहा, बेटा मैं जो चाहती हूँ वो तू दे नहीं सकता है। तो कहा, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैं नहीं दे सकता माता? आप केवल कहकर तो देखो। ऐसे माता की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। भगवान को गले से लगा लिया। कहा, बेटा मेरा एक बेटा था और आज के समय में वो तेरे जितना बड़ा होता, लेकिन जानते हो वो मारा गया। उसको अगर वापस ला करके दे दो तो मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। तो कहा, उसको वापस ला करके कहा, इसमें क्या बड़ी बात है भैया, मैं आपके पुत्र को वापस ला करके आपको दे दूंगा। तो पता लगाया वो कहाँ पर मारा गया था। कहाँ पर पहुंच गए भगवान, और समुद्र के किनारे वो जो है गायब हुआ था। तो समुद्र के किनारे पहुंच गए और भगवान ने पूछा किसी से कि बताओ ये किस प्रकार कहाँ गया? समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा, महाराज मेरे अंदर एक पांचजन्य शंख रहता है, उसमें एक राक्षस है, उसी राक्षस ने आपके गुरु के पुत्र का हरण किया है। भगवान समुद्र में गए और उस राक्षस को पकड़ा और पकड़ करके मारा। तो कहा, ये बता मेरा जो है गुरु पुत्र कहाँ है? तो राक्षस ने कहा, महाराज मुझे मालूम नहीं, वो तो यमराज के यहाँ पहुंच गया। तो कहा, अच्छा अब उसको मार करके पांचजन्य शंख खुद ले आए भगवान और उसके बाद यमराज के यहाँ पहुंच गए। यमराज चटिक गया, अरे महाराज आप कहाँ से? कहा, ये बताओ मेरा गुरु का पुत्र कहाँ है? तो बताया। कहा, महाराज आपने क्यों कष्ट किया आने का? बताया होता मैं खुद चला आता, यमराज ने कहा। तो कहा, नहीं जरूरत मुझे थी इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया, मेरे गुरु के पुत्र को वापस दो। गुरु के पुत्र को दे दिया। भगवान उसका जो है नवीन शरीर बना करके, क्योंकि जब भगवान स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन सकता है, कल हम लोगों ने सुना, तो गुरु का पुत्र बनने में क्या बड़ी बात है? पूरा पुनः नवीन शरीर दिया और जैसे गुरु का पुत्र था वैसे ही पूर्ण का शरीर बना करके उसके बाद उसमें उसकी आत्मा को प्रवेश करा करके उसके बाद उसे लेकर के आए, गुरु माता को दे दिया। गुरु माता ने हृदय से लगा लिया अपने पुत्र को। कहा, बेटा जो दक्षिणा आज तक कोई नहीं दे पाया है,
पढ़ाई करके विद्या अध्ययन करके वो दक्षिणा तुमने दी है, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। गुरु माता ने खूब आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान वहां से चल दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो बंद करके 200 चलाए, बंद करके 200 चलाए। लाख लाख है। लाख बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसके पश्चात भगवान ने एक लीला, अब भगवान वापस चले आए मथुरापुरी में। और जब मथुरापुरी में वापस आए तो होता क्या है, भगवान जब मथुरापुरी में पहुंचे तो मथुरापुरी में पहुंच करके भगवान माता देवकी बड़ा प्रेम करती थी भगवान से। और 2-3 दिन बीते, भगवान को जो है बड़े लाड प्यार से रखती। एक दिन क्या किया, मथुरा में माता देवकी ने, जानते हो, भगवान को भोजन परोसा रात के समय और कहा भोजन कर लो। और भोजन परोसा तो उसमें पता क्या क्या सब आइटम रखे 56 प्रकार के, और एक कटोरी में माखन और मिश्री, ये दोनों आइटम उसी में रख दिया। दोनों वस्तुएं रख दी और भगवान से कहा आओ बेटा भोजन कर लो। और भगवान जब पहुंचे और जैसे भोजन करने के लिए जो है निवाला उठाया, निवाला का मतलब समझते हो, कौर, जैसे भगवान ने निवाला उठाया और उठा करके मुख पर लेकर जाने लगे, तैसे देखा कटोरी में माखन और मिश्री। भगवान वहां से निवाला छोड़ करके भाग करके छत पर चले आए, दूसरे मंजिल पर, और वहीं पर खड़े होकर के रोने लगे। तो मैया देवकी ने सोचा क्या हुआ, अचानक ये भोजन छोड़ करके क्यों चला गया और जाकर के रो क्यों रहा है। तो देखा भोजन छोड़ करके, तब दूर से देखा वो रो रहे थे। तो कहा, अब खुद तो कुछ नहीं बोली, कहा पता नहीं क्या बात हो। तो उनके भगवान के चाचा वसुदेव जी के भाई के बेटा थे उद्धव जी। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, वो भगवान की ही उम्र के थे, हम जोली के थे। तो कहा, हे उद्धव, जाओ और जाकर के देखो ये कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या हुआ, मैंने तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ अपराध तो नहीं किया, जाओ उससे पूछो उसके मन में क्या है, क्यों रो रहा है। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। कहा कुछ बात नहीं है उद्धव जी। तो कहा नहीं बताओ मुझे। कहा नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता। कहा क्यों नहीं बता सकते, बताओ मुझे। कहा नहीं बताओ। तब जब कई बार कहा तो भगवान ने कहा, जानते हो उद्धव, कहा क्या, कहा मुझे वृंदावन की याद आ रही है, गोकुल की याद आ रही है, माखन देख करके, माखन और मिश्री देख करके गोकुल की याद आ गई। कहा मुझे गोकुल की याद आ रही है और मुझे वो भूल नहीं रहा है। सूरदास जी ने लिखा, सूरदास जी ने लिखा, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान कह रहे हैं, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कदमन की छाही, उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही।
हंस सुता की सुंदर कलरों और कदम का छाह वो मुझे भूल नहीं रहा है। और जानते हो वहां पर जितना लाड प्यार से मैया यशोदा और नंद बाबा रखते थे और जितना गोपियां मुझे प्रेम करती थी, नित्य मुझे देखने आते थे, वो मुझे नहीं भूल रहा है। और वो गाय चराना, वो बालकों के साथ खेलना, वो मुझे भूल नहीं रहा है। कह रहे हैं भले ही यहाँ खूब धन है लेकिन मुझे धन नहीं प्रिय इतना जितना मुझे प्रेम प्रिय है। भगवान कह रहे वो प्रेम यहाँ नहीं है। और भगवान फिर उद्धव से कहा प्रभु, उद्धव से कहा है उद्धव वे सुरभि वे बच्च दोहिनी किरत दुहावन जानी। हम लोग जो है वो बढ़िया बढ़िया गैया और वो बछड़े और उनको जाकर के हम दुहाने के लिए जाते थे और वहां पर खुद भी पीते थे और बच्चों के साथ ग्वाल वालों के साथ कोलाहल करते थे, खूब खेलते थे। वो प्रेम यहाँ नहीं है। किरक दुहावन जाई और ग्वाल बाल सब करत कोलाहल करते क्या थे, जो है गाय का थन पकड़ करके और थन पकड़ करके मुख में एक दूसरे की पिचकारी मारते थे और खूब मस्ती से खूब हम लोग आनंद से खेलते थे। वो मुझे नहीं भूल रहा है। भगवान कहने लगे उद्धव बाल बाल सब करत कोलाहल नाचत दे गलबाई। एक जब छोटे बच्चे आपस में प्रेम से चलते ना तो एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख लेंगे और उसके बाद जो है घूमते हुए मस्ती से चलते हैं, ऐसे ऐसे लहराते हुए। तो हम लोग तो घेरा बना करके एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख करके और नाचते थे बड़ी मस्ती से। वो प्रेम यहाँ नहीं है। कहा ये भले ही यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता यही माही, यहाँ खूब धन है, सोने की नगरी है, खूब अच्छा है, लेकिन मणिमुक्ता है, सब कुछ है, लेकिन अगणित भांति करी बहुलीला नंद यशोदा निभाई। अनेक प्रकार की मैंने लीला की और नंद यशोदा उसको जो है निभार करके बड़े प्रेम से मुझे रखा। वो मुझे नहीं भूल रहा है। और फिर भगवान कहने लगे जब ही सुरती आवत वा सुख की ये उमगत सुदिनाही। जैसे मुझे वहां की याद आती है, मुझे मेरा हृदय फट जाता है, मुझे अपने आप का होश नहीं रहता। उद्धव और सूर श्याम यूं रहे मौन गही के कही पछताई। और मौन होकर के चुप करके भगवान रह गए, कह करके पछता रहे हैं कि देखो मैंने उन्हें छोड़ दिया। जो है ऐसा प्रेम स्थान मैं नहीं जा पाया। उनको कहा था परसों आऊंगा लेकिन नहीं जा पाया। भगवान उद्धव जी ने कहा महाराज जानते हो मेरे गुरु जी ने बताया था आप पार ब्रह्म परमात्मा हो, आप पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार हो और आपको मोह हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये होना नहीं चाहिए प्रभु। और आपको मोह होगा तो कैसे काम बनेगा। कहा नहीं उद्धव मुझे जो है मोह नहीं, मुझे वो गोपियां याद करती हैं। तो भगवान समझ गए उद्धव के अंदर कुछ अहंकार है और अहंकार बना हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा उद्धव जानते हो क्या कहा मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, वो लोग मुझे अपने मोह के पास में बांधे हुए हैं। कहा नहीं तो वो लोग मोह के पास में नहीं बांधे हुए हैं, आप उनको अपने मोह में बांधे हुए हैं। और ज्ञानी को कभी मोह नहीं करना चाहिए। आप ज्ञानी हो, आप परब्रह्म परमात्मा हो, आप मोह में पड़ रहे हो। तो अब उद्धव को मोह और प्रेम के बारे में नहीं ठीक से मालूम था। उद्धव जी अपने ज्ञान के मद में कहा मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना में रहता हूँ, उसी में मगन रहता हूँ
और मुझे ये मालूम नहीं, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। भगवान ने कहा अब इनका अभिमान पहले दूर करना पड़ेगा। तो कहा उद्धव जानते हो? कहा क्या? कहा मैंने तो गोपियों को खूब समझाया, मेरी बात मानती नहीं है, और तुम समझाओ जाकर के गोपियों को, और समझा करके गोपियों से बताना। कहा गोपियों को कह देना। भगवान ने कहा गोपियों से कह देना कि मुझे याद न करें, और ई उठा के इसे दे दे भैया, धुआं खींच के जाओ खपर ये उठा के दे दे कद बाबू दासी आओ ठीक उठा दे दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कहा उद्धव अब तुम ही जानो, अब तुम जाकर के, मैंने गोपियों को समझाया मेरी बात मानती नहीं है, वो तो ये कि मैं कृष्ण के अलावा किसी देवता को मानती नहीं हूँ, कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है, अब तुम ही जाकर के समझाओ। भगवान ने कहा तुम ही जाकर के समझाओ। तो उद्धव ने कहा, और भगवान ने कहा जाओ वृंदावन चले जाओ उद्धव। गच्छो उद्धव व्रजम सौम्य पित्रो प्रति प्रीति मावह गोपीनाम मदव्यूहाधिम मंद सरय विमोचनम। कहा उद्धव, भगवान कहते हैं उद्धव मैं जानते हो अपने ब्रजवासियों के प्रेम में कभी कभी इतना पागल हो जाता हूँ कि मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हे मित्र एक बार तुम चले जाओ वृंदावन में, और वृंदावन चले जाओ ब्रजवासियों से मिलाओ, उन्हें कुछ तत्व का ज्ञान जो बता दो, जो मुझे बता रहे थे वो तत्व का ज्ञान उन्हें प्रदान करो, और उनसे बताने मुझे भूल जाएं, और मुझे भूल करके प्रेम पूर्वक वो वृंदावन में रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ वह मुझे भूली नहीं होंगी, मेरे विरह में वो कैसे जी रही होंगी। मुझे सोच सोच करके यही जो है दुख होता है, बार बार मैं होश में नहीं रहता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान लीलाधारी, भगवान लीला कर रहे थे, तो फिर भगवान ने कहा वो इतना मुझे प्रेम करते हैं जानते हो? कहा क्या कितना प्रेम करते हैं? कहा सुनो, धार्यन्य तदकृच्छेण प्रायः प्राणान् कश्चन प्रत्यार्घं संदेश बिल्बवो में मदात्मिका। हे उद्धव मुझे तो शंका हो रही है, न जाने भाई वो कहीं मेरे विवाह में अपने प्राणों की जो है रक्षा कर पाई होंगी कि नहीं, यदि जीवित भी होंगी तो एक ही आशा से कि मैं पुनः जो है प्रत्यागमनम संदेश, मैं उन्हें वचन देकर के आया था मैं परसों आऊंगा, मैं आया नहीं, संभवतः यही वचन की सुनने के लिए कि भगवान ने वचन दिया इसीलिए वो जीवित होंगी, और मेरे लौट आने की आशा में अपने प्राणों को रोक करके बैठी होंगी, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए हे मित्र तुम चले जाओ और जाकर के उन्हें समझा देना कि अपनी आत्मा ही मुझे जीवन धन सर्वस्व माने, उन ब्रजवामाओं को जाकर के मेरा संदेश सुनाओ और अपना उपदेश उन्हें सुना करके स्वरूपस्थ कर दो। और कहा आप चले जाओ। अब भगवान देखो खूब अच्छे से उद्धव को जो है झाड़ पर चढ़ा दिया है कि अब जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है अभी मैं जाता हूँ। एक संत ने रसखान जी ने लिखा, प्रीति बढ़ी जब गोपिन सो अतिया लिख के घन श्याम पठायो, उद्धव धाई गो ब्रज मंडल बाचिक श्याम संदेश सुनायो, हो दिल में नहीं दूर तो प्रेम की डोरी लखो, मत
कि मोहन मोहि भुलायो, हो दिल में नहीं दूर लखो, यही कारण थे ब्रज फेरी नावयो। उद्धव जी चल दिए, और बिंदु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जब उद्धव जी चलने लगे तो उद्धव जी को रास्ते में बड़े विचित्र विचित्र शकुन हो रहे हैं। कौन कौन से शकुन हो रहे हैं उद्धव जी के लिए? बिंदु जी ने लिखा है, उद्धव है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। ये प्रेम जानते हो कौन सा प्रेम है? कि जो टीवी में चलत है हीरो हीरोइन वाला, वो प्रेम ना हुए, वो वासना हुए, वो शारीरिक प्रेम है। लेकिन ये परमात्मा का प्रेम है, ये वास्तव में आंतरिक प्रेम है। शरीर की कोई जरूरत नहीं है, केवल हृदय से प्रेम है। ये प्रेम श्रेष्ठ प्रेम है। तो जब उद्धव जी चलने लगे, चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। उद्धव के वस्त्रों कांटों में फंस गए और उद्धव को समझाने लगे, उद्धव वहां जाओ मत, वहां तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। और कांटों ने संदेश दिया। उसके बाद पेड़ जो थे, पेड़ झुक झुक करके कह रहे थे, विकट झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। जब हवा चलती तो पेड़ से झुकता ना, तो वो बुला रहे थे, विकट झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। और पपिया कह रहा था, पी कहाँ है ये तो बतलाओ। पपिया जानते हो, पपिया प्यू प्यू जो बोलता है, तो कहा ये मेरा पिया कहाँ है, अर्थात कन्हैया कहाँ है ये तो बताओ। और नदी जब बहती है तो कौन सा शब्द निकलता है जानते हो? शब्द यमुना की धारा हरि हरि का सुनाती थी। हर 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 बात है, कोई हरि हरि दिल का है। तो शब्द यमुना की धारा हरि हरि का सुनाती थी, और भ्रमर गुंजार से बस एक ही आवाज आती थी, क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी चले, और जब चले तो वहां पर रास्ते में जब उद्धव जी पहुंचे थोड़ी दूर चल करके, तो देखा क्या, गोपियां सब बैठी हुई हैं, और गोपियों के जो है गोपियां डांट रही हैं, किसको? भंवरे को डांट रही हैं। और भंवरे से कह रही हैं, गोपियां जानते हो क्या कहती हैं? ए भंवरे, तू बड़ा बेईमान है, तू भी काला और तेरा वो कृष्ण भी काला, न हम जानती हैं तू जो है हमें बेवकूफ बना रहा है। तू भी कलियों का रस लेकर के, एक कली से दूसरे कली का रस लेकर के उड़ जाता है, भाग जाता है, और तेरा वो कृष्ण वो भी ऐसे ही है। हम लोगों से प्रेम करके उसके बाद कहा था परसों आऊंगा, वो नहीं आया। और उद्धव जी देख रहे हैं दूर से, और गोपियां सब भ्रमर गीत के माध्यम से व्यास जी ने लिखा कि सब डांट रही हैं गोपियां भंवरे को। भंवरे से क्या कह रही हैं? भ्रमर गीत में व्यास जी ने लिखा भागवत पुराण में कि मधुपति तव बंधो मातृ पत्निया कुछ विलुलित माला कुमकुमाश्म सुभरना वहत मधुपति स्तम मानिनी नाम प्रसादम यदुषदसि विडम्ब्यम यस्य रूपस्त्वमीदृक् मधुपति तव बंधो। और बोले क्या? हे मधुपति तव बंधो, हे भंवरे, तू जिस प्रकार कपटी है ना, उसी का साथी है ना, जो कपटी है उसी का तू साथी है। तेरे लक्षण में भी हमें बतला रहे हैं कि तुझे उस कपटी ने भेजा है। और मानो भंवरे से
मानो भौरे ने पूछा कि मेरे अंदर क्या लक्षण है जो तुम मुझे कपटी कह रही हो? तो गोपियां बोली मथुरा की सुंदरियों को कुमकुम और हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था। तो मथुरा की जो गोपियां थी और उस माला का पराग तूने लिया होगा, तभी तेरी मूछे पर लगा हुआ है। भौरे की मूछे लाल होती हैं, ध्यान से देखना, हल्की हल्की। तो कहा तूने जो कुमकुम लगा था माला पे, जो वहां की गोपियों ने दिया था मथुरा की, उसका पराग पान किया होगा, तभी तेरी मूछों में लगा हुआ है। मैं जानती हूँ तुझे कृष्ण ने ही भेजा है, भौरे से कह रहे हैं। और कहा तुझे कृष्ण ने ही भेजा है, ऐसा कुमकुम मूछों पर लगा करके हमारे सामने हमें चिढ़ाने के लिए आया है। तेरा मतवालापन मैं दूर से ही समझ में आ रहा है, हमें ऐसे लक्षणों से मुंह उठाए चला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती भौरे? और कहा मतवाला खबरदार, भौरे से कहा दूर ही रहना, खबरदार मुझे छुआ तो भाग जाए यहाँ से। डांट दिया, तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, काले सब कपटी होते हैं। तू सुना, चाहे तू सुना दे जाकर के कृष्ण को हमारी ये अपनी कपट कथा उनको जाकर बता दे। देख बलि, राजा बलि को और सुग्रीव के भाई थे राजा, देख बाली जो था सुग्रीव का भाई जो था, उसको कपट से देखो छुप करके उसने बाण मारा था मृगैव कवींद्रम। और उस काले को पता है क्या, छुप करके गहेलियों की तरह बाण को मार दिया, और बहेलियों ने भी बंदरों को जो है छुप करके बाण मार दिया। और तो सुनना चाहता हूँ तो सुना दे तुझे कृष्ण की कपट कथा। देख बाली और सुग्रीव भाई को नहीं मारते, अरे छोड़ उस बंदर की बात क्या, सुपरखा को देखो प्रेम दीवानी होकर के आई थी इसके पास विवाह करने के लिए, बेचारी सुरूपा बन के आई थी, उसको कुरूपा बना दिया। अरे छोड़ सुपरखा की बात। बलि महात्मा बलि, राजा बलि कितना धर्मात्मा था, वैसे बामन बनकर उसे लूट लिया। अरे कहाँ तक सुनाए उसकी कपट कथा, उसने तो वो सब काले कपटी होते हैं कौवे की तरह, कौवे को चाहे जितना खिलाओ खाता जाएगा, और जब पेट भर जाएगा कौवे का तो सिर पर चोट मार करके भर जाएगा। तो कहा इसी प्रकार ये कृष्ण है, इससे हम लोग प्रेम करते रहे और ये हमें छोड़ करके चला गया। तो कहा हम जो है हम जानते हैं। तो फिर गोपियों ने कहा लाइट मोड कर दो यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। फिर दूसरे श्लोक में लिखा व्यास जी ने मृगरिव कपींद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा प्रियमवकृत रूपा श्रीजिता कामयानाम बलमपि बलिमत्ता वांछयत् बलिमत्वा वेष्टयत् ध्वंसवदयत् तदलमस्त सौख्येर दूस्तदास्ते कथार्थ मधुपकितव बंधो। और भंवरा गुनगुनाया। एक गोपी बोली ये हमसे पूछ रहा है, जानते क्या पूछ रहा है? कहा क्या पूछ रहा है? एक तरफ कपटी कह रही हो और दूसरी तरफ उसी कपटी की चर्चा कर रही हो, उसके चर्चा के बिना तुम रह नहीं पा रही हो, क्यों करती हो चर्चा? एक गोपी बोली बस यही कमी है हमारे में, हम जानती है हमें उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो करेगा वही बर्बाद होगा, जो कृष्ण की चर्चा करता है वही बर्बाद होता है। ये जितने भी भिक्षुक हैं, ये जितने भी संत महात्मा है, ये कृष्ण की चर्चा करने के कारण ही
कि घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और साधु बन गए। अब जाकर के भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो जानती हो ये जितने हैं भिक्षुक, ये सब कृष्ण की कथा से ही ये भिक्षुक बने हैं, संत हो गए हैं। जानती हो ये बर्बाद कर देता है, और एक बार जो सुन लेता है उसका मन फिर टिकता नहीं, बार बार उसका मन कहता है कि कृष्ण की कथा सुनाऊं, और सारे द्वंद्व धर्म छूट जाते हैं। और दो दो रोटियां मांग करके इधर उधर से खा करके अपना पेट भरता है बेचारा, पक्षियों की तरह विचरण करता है। और लिखा कहा बावा हिंदा बिच्छू चरियम चरंती, भंवरा उड़ गया। एक गोपी बोली कि जैसे ही तू आया था उल्टा सीधा तूने सुनाना प्रारंभ किया, जैसे ही वो आया और इसीलिए वो उड़ गया है, और जाकर के भगवान से बताएगा कि गोपियां तुम्हें ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो जो है तब भगवान के मन को कष्ट पहुंचेगा। उद्धव जी सारा दृश्य देख रहे हैं। उद्धव फिर कहा भगवान को कष्ट पहुंचेगा, तब भगवान बोलेंगे कि जो है और कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। तब उद्धव जी पहुंच गए वहां पर। उद्धव जी को देखा, सारी गोपियां जो है उद्धव जी के पास दौड़ी, लग रहा है कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और उद्धव जी के पास जब गए तो उद्धव जी जो है उद्धव जी भोजपत्र पहले संदेशा चलता था तो उसमें चिट्ठी का चलता था, लेकिन चिट्ठी के पहले कागज तो था नहीं, तो उसमें उस समय भोजपत्र में लिखते थे। तो भोजपत्र में लिख करके भगवान ने संदेशा दिया, और उस जो है उसमें लिखा कि जो उद्धव जी कहेंगे वही मानना और हमें भूल जाओ। तो जैसे उद्धव जी को देखा तो दौड़ी दौड़ी गई कि लग रहा है कृष्ण आया। तो कहा अरे ये तो कृष्ण नहीं है। तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो कहा किस लिए आए हो? कहा कृष्ण का संदेशा लेकर के आए हैं। कृष्ण का संदेशा जैसे छीन लिया, इतना बड़ा भोजपत्र था, छीन लिया और सब गोपियों ने उसे तोड़ तोड़ करके टुकड़े में कर लिया। उद्धव जी रोकते रहे, मत लो मत लो, फाड़ो मत फाड़ो मत, भगवान का संदेश है। गोपियां कहा इसमें मेरा नाम तो कन्हैया नहीं लिखा होगा, कहीं मेरा नाम लिखा होगा, मेरे बारे में क्या लिखा है बताओ, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं ये जानती हूँ मेरे कन्हैया ने लिखा है। इसलिए हृदय से लगा करके गोपियां रोने लगी कि एक कन्हैया हम तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं और हमने तुम्हें प्रेम करके हमने अपने जीवन में दुख मोल ले लिया। क्या गोपियां कहने लगे हे प्रभु, क्योंकि भगवान कृष्ण से अगर प्रेम हो जाए ना तो वो जो है सर्वस्व व्यक्ति भूल जाता है, बस उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है। तो भगवान से इतना प्रेम हो गया गोपियों को। गोपियों ने कहा जिसे एक बार, एक बिंदु जी ने लिखा बड़ा सुंदर, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई, भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं, जब हृदय के तार से जब उस हृदय का प्यार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु जल दिखलाई दे, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है, जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु जल दिखलाई दे। जानते हो भगवान को क्यों इतना स्मरण किया गोपियों ने कि वो अपने आप को भूल गए और भगवान को ही ध्यान है। अच्छा ध्यान दीजिए, जो भगवान
जब हमारा कोई याद करता है, कोई बाहर है परदेश में और हमें स्मरण किया, जैसे हमें उसकी याद आ जाती है और याद आती है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि बिंदु जी ने साफ साफ लिख दिया कि हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। गोपियां कहने लगी, हे कन्हैया, हमने तुमसे प्रेम करके अनर्थ कर दिया, हमने तुमसे प्रेम नहीं करना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न तेरे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर। गोपियां कहने लगी, दिल कहता है तुम सुंदर, आंखें कहती हैं दिखलाओ। गोपियां कहने लगी, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम देखो यहीं के यहीं बैठे। और कहने लगी,